मोटरवे के ऊपर लोगों ने पूरी रात बेसरो सामानी के साथ गुजारी और जो मकामी जो आबादियां थीं दरियाए रावी बिफरने के बायस वहां पर लोगों को मकामी आबादियों से इनखला करके अब ना उनके पास घर था, ना कोई रहने की जगह थी, मुतबादिल जगह भी नहीं थी, तो लोगों ने मोटरवे के किनारे अपनी पूरी रात गुजारी। अच्छा साइम, असल में एक तो ये भी हुआ कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो शाहदरा का इलाका है उसके ज़ेरे आब आने का खदशा है, मगर सिचुएशन जो है वो शायद इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हुई और जहां रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की स्टार्ट किया गया था, जहां पर रिलीफ कैंप्स कायम किए गए थे, उससे हटकर जो गांव हैं, उससे हटकर जो टाउन्स हैं या उससे हटकर जो पॉश सोसाइटीज़ जिनका भी आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी पानी आ गया। अब ये जो गाँव थे इस तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं गया या वहाँ पर कोई रिलीफ कैंप नहीं लगाया गया, वो जो लोग थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपने आप को रेस्क्यू किया। सामान तो उन्होंने क्या ही उठाना था, लेकिन अपने माल मवेशियों को लेकर जो है वो मोटरवे पर आकर बैठ गए। और आप ये देखिए कि अगर वो मोटरवे पर आकर बैठे हैं, ये मोटरवे पर वो जगह होती है या वो सड़क होती है जहां पर इंतहाई स्पीड से जो है वो गाड़ियां गुजर रही होती हैं, तो ऐसे में खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई हादसा भी रोनुमा हो सकता है। लेकिन शाइस्ता मरता क्या ना करता। अब आप ये देखें कि अभी जो दरियाए रावी में जो हंगामी सूरत हाल बनी हुई है सैलाब के बाद, आज उसको भी चौथा रोज है शाइस्ता, आज उसको चौथा रोज है। और अगर शाहदरा से हटकर इन मकामात के ऊपर भी तवज्जो दी जाती तो यहाँ पर इस वक्त फ्लड रिलीफ कैंप्स के अंदर ये लोग मौजूद होते। और आप ये सोचें कि ये लोग बस खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं था, वो बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो जनाब ये तमाम तो सिचुएशन है। बाकी इस वक्त पूरे पंजाब में क्या सिचुएशन है, पंजाब भर से ARY न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं, लाहौर से अलमास हमारे साथ मौजूद हैं। और जी अलमास का रुख करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसके साथ साथ हमारे साथ लाहौर से हमारे साथ अलमास हैं, मसब फारूक हमारे साथ झंग से हैं, मिर्जा अहमद अली ने मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है, कमर जमान चिन्योट से हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, लाहौर का रुख कर लेते हैं। अलमास ये बताएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस मकाम पर मौजूद हैं और यहां पर पानी की सतह के हवाले से हमें अपडेट करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मकामी आबादियां इस वक्त यहां पर, क्या उनको मुकम्मल तौर पर इनखला कर लिया गया है? बिल्कुल साइम, जैसे आपने बताया कि तमाम के तमाम रिलीफ कैंप इसी जगह पे शाहदरा के मुकाम पर लगे हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि बाकी जो आबादियाँ मेरे अकब में फरखाबाद है, इस तरफ शफीकाबाद है, ये दोनों जगहों पर बिल्कुल करीब हैं। ये सोसाइटी जो प्राइवेट इदारे हैं यहाँ पे बिल्कुल करीब, उनके 2-2, 3-3 फीट यहाँ पे पानी खड़ा है। लेकिन लोग अपनी मदद आपके तहत और कुछ रेस्क्यू 1122 ने रात को उन्हें रेस्क्यू किया और वो बाहर निकल आए। मैं जो पहला सवाल है आपका, इस वक्त शाहदरा के मुकाम पर हूँ। इस वक्त 2,11,000 क्यूसिक रेला इस वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है हमारे अकब में, ऐसे लग रहा है, बल्कि उसे देखें तो चक्कर सा आ जाता है। बहुत तेज़ इस वक्त पानी यहाँ से गुजर रहा है और ये पानी आगे रमा दवा है। जैसे आपने कहा कि एक निजी सोसाइटी के थीम पार्क समेत उस सोसाइटी के 3 ब्लॉक्स, वहाँ पे भी पानी आ चुका है। बंद टूट गया था गुज़िश्ता रात, वहाँ पे पानी आ चुका है, वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन वहाँ पे जो जिन इलाकों में, जिन ब्लॉक्स में पानी आया था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं थे। लोग जैसे आपने बताया कि बाहर मेन रोड पर और जो मोटरवेज़ और मोटरवेज़ के जो इंटरचेंज है वहाँ पे आके उन्होंने रात गुजारी। और ताहम जो मौजूदा गवर्नमेंट और मुतलका इदारे हैं PDM में, उनको इस वक्त वो फीड कर रहे हैं। जैसे आपने बताया यहाँ पे ये मुकाम जो है शाहदरा का, यहाँ पे इस वक्त 2,11,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। अच्छा, जो आप बता रहे हैं PDM यहाँ से 2,11,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त गुजर रहा है। टू आवर सरप्राइज कल ये कहा जा रहा था कि जो पानी की सतह है वो बतदरीज कम होती जा रही है और शायद सिचुएशन जो है वो बेहतर हो, लेकिन क्या ऐसा ही देख रहे हैं आप? ऐसा बिल्कुल शाइस्ता, ये ऐसा ही है, क्योंकि गुज़िश्ता रात इस वक्त से तकरीबन कुछ 10 घंटे कबल 2,20,000 2,21,000 का रेला यहाँ से गुजर रहा था। इस वक्त वो जो कम होकर सिर्फ 2,11,000 क्यूसिक रह चुका है। अब मज़ीद कम हो रहा है क्योंकि दरियाए रावी जसर के मुकाम पर इस वक्त सिर्फ 89,000 क्यूसिक पानी का रेला इस वक्त गुजर रहा है। वहाँ पे पानी कम हो रहा है, तो ये चंद घंटों में निकल जाएगा। गुज़िश्ता रात
10 घंटों में ये 9,000 कम हुआ है, तो इसी तरह 10-12 घंटे और गुजरेंगे, ये पानी का रेला आगे गुजर जाएगा और जस्सर के मुकाम पर भी कम हो गया है। तो इसका मतलब ये है, पीडीएमए ने हमें जो बताया कि वहाँ पे कम अगर हो आपका गया। कैमरामैन हमें दिखा सके, आपके अकब में इस वक्त जो मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं, मुंह जोर पानी का रेला है और ये जो पिलर्स हैं, कल तक इन पिलर्स के पानी का बहाव था वो इन पिलर्स के हाफ तक था। आज ये पिलर्स ऑलमोस्ट पूरे फुल हैं और बाकायदा ये जो आप निशान भी देख सकते हैं। अच्छा, कल तक ये सीन था कि पानी ऊपर था, 2,21,000 था, तो आज थोड़ा नीचे हुआ है, 2,11,000 18,000 या 11,000 उन्होंने बताया। लेकिन ये जो निशान है ये आप देख सकते हैं, कल के निशान आते हैं। तो आप तसव्वुर कीजिए कि ये पानी कितना ऊपर था, कि वो बस पुल से थोड़ा सा ही नीचे था और अब ये जो है थोड़ा पानी जो है, पानी की सतह कम हुई है। और अलमास खान हमारे नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है। अलमास, पानी का बहाव खासा तेज़ है, आप भी इसमें अपना ख्याल रखें। ये बताइए कि जो लोग डिस्प्लेस किए गए, उन लोगों के खाने पीने का कोई इंतज़ाम किया गया? बिल्कुल, यहाँ पे शाइस्ता जो करीबी आबादियाँ हैं यहाँ पे वो उन्होंने रात गुजारी, और जो यहाँ पे मुतलका इस लाहौर की ऑपरेट करने वाली NGOs हैं वो यहाँ पे पहुँची, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही NGO देखी है, वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। उनके 2 रिलीफ कैंप भी लगे हुए हैं और बाकी इलाकों में भी वो ज़रूर पहुँचे हुए हैं। और रात जिन्होंने खुले आसमान तले गुजारी, मोटरवेज़ पे गुजारी, उन्हें कुछ फीड किया जा रहा है, नाश्ता उन्हें दिया जा रहा है। और यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इन्हें भी दिखाए, ये रेस्क्यू 1122 वाले भी अपनी किश्तियाँ तैयार करके बैठे हुए हैं कि खुदा न खास्ता अगर कहीं से इतला आती है तो फौरी तौर पर इन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा और रेस्क्यू उन्हें लोगों को करना पड़ेगा। गुज़िश्ता रात भी जो आपने साइम ने निजी सोसाइटी का थीम पार्क का बताया, वहाँ से 9 लोगों को रेस्क्यू किया था इन्हीं रेस्क्यू एहलकारों ने। जी शाइस्ता। अच्छा अलमास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, झंग का भी रुख कर लेते हैं, झंग की सिचुएशन भी जान लेते हैं।